क्या आपने क्लास में कर ली है? हाँ क्या आप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कब आप स्कूल जाएं? जी हाँ। और आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि मैथ्स की पढ़ाई कहाँ से शुरू करें? अरे हाँ भाई हाँ। तो चले आइए मेरे साथ, क्योंकि अगर आपने क्लास फिफ्थ कर लिया है और सीबीएसई ने तो वैसे ही अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट टू एट क्लास वालों को पास आउट कर दें, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्लास सिक्स की मैथ्स की शुरुआत कहाँ से करें, तो क्लास सिक्स में सबसे पहले आपको इंटीजर्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, और अगर आपने इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मैथ्स ले ली है वहाँ भी ये इंटीजर आना ही आना होता है। तो बग़ैर वीडियो का टाइम वेस्ट किए और आपका टाइम वेस्ट किए हमारे साथ बने रहिए। ये मैथ्स की क्लास है NH रहमान परसेंट्स इंटीजर्स। सिक्स में पहुंचते ही हमें मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि जिनमें से इंटीजर्स हैं और अलजेब्रा और कई सारे ऐसे ही चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटीजर से ही क्लास सिक्स की मैथ्स की शुरुआत करनी चाहिए। इंटीजर्स से ही क्लास सिक्स की मैथ्स की शुरुआत करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इंटीजर्स नंबर्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि ज़ीरो से पहले नंबर क्या आता है? आप सब मुझे बता दोगे कि सर ज़ीरो से पहले +1 आता है, फिर उससे पहले सर +2 आता है, फिर उससे पहले सर +3 आता है, उससे पहले सर +4 आता है, +5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि ज़ीरो से पहले क्या आता है, सोचिए ज़ीरो से पहले क्या आता है? ज़ीरो से पहले कोई आइडिया है आप लोगों को? नहीं? तो मैं बता देता हूँ आपको कि ज़ीरो से पहले भी नंबर्स आते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ना कि ये इंटीजर्स नंबर्स होते हैं सभी के सभी। ठीक है, आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा और इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब तो पढ़े होंगे आपने, लेकिन इंटीजर्स नंबर्स में ज़ीरो से पहले भी नंबर आते हैं। वहाँ पे हालांकि नेचुरल नंबर्स में और उनमें नहीं आते। तो इंटीजर्स में ज़ीरो से पहले वाला क्या नंबर आता है सर? अब मैं आपको बताता हूँ। ज़ीरो से पहले आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होता। ये ऐसे ही इन्फिनिटी एंड सो ऑन इन्फिनिटी हो चुका है। अब आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये नंबर लाइन जो है, ये एक तरह की असेंडिंग ऑर्डर्स वाली नंबर लाइन आप समझ सकते हो। इंटीजर्स को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ और रूल्स बता दूंगा। तो इंटीजर्स को अच्छे से समझने के लिए और क्या रूल बताता हूँ। सबसे पहला रूल, पहले तो आपको ये नंबर लाइन याद रखनी है, सबसे पहली बात। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलने वाली नंबर लाइन होती है। अब आप में से कुछ अगर फ्रेंड्स होंगे वो यही कहेंगे कि सर ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो मैं बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर बेटा वो असेंडिंग ऑर्डर है जो आप क्लास फर्स्ट से करते आए होंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में ये कहा जाता है कि सबसे छोटा नंबर पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, वही असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो होप सो अब असेंडिंग ऑर्डर के आगे की बात करते हैं। ये इंटीजर्स की लाइन हम नीचे डाल देते हैं। अब बात करते हैं अगली वाली, जो आपको दूसरी बातें याद रखनी है। वो क्या है तो सुन लीजिए। प्लस 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 होता है, सुनने में अजीब लगा,
प्लस 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 होता है। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आप बचपन से करते आए हो, यानी जब से आप एडिंग करना सीख रहे हो तब से आप ये करते आए हो। दूसरी चीज़ बता दूं सर, माइनस माइनस भी प्लस होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैं सब बता दूंगा आपको, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। क्योंकि अब आप कहोगे सर ये माइनस माइनस क्या है, मैं बता दूं, आपने देखा नंबर लाइंस में प्लस वाले नंबर तो ज़ीरो के राइट साइड हैं और माइनस वाले नंबर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड हैं, सभी के सभी माइनस वाले नंबर्स हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको, फिक्र ना करें। अगली कहानी की तरफ चलिए। अगली कहानी आती है सर, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। सर है क्या ये, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी तक कुछ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो ये बात फ़िलहाल आप समझ जाइए ये है क्या। बस आपको ये कुछ 3 लाइन्स हैं जो ये याद रखनी है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आपको बता दूं, बस याद करने वाली क्या चीज़ है, एक प्लस और माइनस इनमें सब तीनों लाइन्स में है, और जहाँ पे प्लस प्लस होगा, 2 जगह प्लस होगा तो वहाँ पर प्लस आ रहा है, माइनस माइनस होगा तो वहाँ पर भी प्लस आ रहा है। यानी 2 जगह हमें याद रखनी है, वहाँ प्लस है, तीसरी जगह पर माइनस है। तो एक याद हो गया, प्लस माइनस में माइनस लगेगा तो प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, ये अपने आप ही याद हो जाएगा आपके। इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे की तरफ चलो, ये चीज़ हम रख देते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ये सब हो क्या रहा है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि जैसे मान लीजिए आपने ये लेस देन और ग्रेटर देन भी किया होगा, ठीक है। ये वाली लाइंस, ये वाले आपने देखा होगा कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू आपको बता देते हैं। तो इसके उसमें मैं बता देता हूँ ये है क्या, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जूनियर क्लास में होते और आपके सामने ये क्वेश्चन आता कि बताइए बेटा इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ऐसे बॉक्स बना होता है बीच में, तो आप क्या करते, आप सीधा बता देते सर इसमें ग्रेटर 5 है। आप बता देते ग्रेटर 5 है, तो आप बता देंगे, है ना। लेकिन अगर अब मैं कुछ और काम करूं, मैं क्या करता हूं, 5 के आगे माइनस लगा देता हूं। वो नंबर लाइन में -5 आपको दिख रहा है, ये -5 मैं लगा देता हूं। और ये जो 3 है इसके आगे ना प्लस है ना माइनस है, तो जब कोई ना प्लस होता है तब ना माइनस होता है आगे, तो हम उसको प्लस मानते हैं। अब हम अगर इसको पूछते हैं कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, तो मैं बता दूं इसमें से ग्रेटर, आप सोच रहे होंगे -5 है, तो मैं बता दूं नहीं है, -5 नहीं है, इसमें ग्रेटर अब +3 है, ठीक है। आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर पे चलती है ये लाइन, तो +3 आ रहा है और -3 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा, ये एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो वो उतना ही छोटा नंबर हो जाएगा। 500 -500 में से और 50 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं बता दूं वो 50 है, ना कि 500, -500 नहीं है, ठीक है। अब इन सारी बातों को थोड़ा और ध्यान से समझ लें, ठीक है। मान लीजिए 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स ले लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हैं इन लोगों में, क्योंकि वैसे ही सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया। तो 2 आदमी हैं, लेट करते हैं 2 आदमी हैं। अब इन दोनों के पास, एक आदमी के पास 5 रुपीज़ हैं और दूसरे आदमी के पास 10 रुपीज़ हैं। इन दोनों पर्सन्स के पास अपने अपने पैसे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि सर
इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पैसे हैं। आप कह दोगे सीधा बगैर सोचे समझे कि सर 10 रुपये वाले जिसके पास 10 रुपीज़ हैं वो ज़्यादा वाला है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो हमने लगा देंगे ग्रेटर देन। लेकिन अब ग्रेटर देन को नीचे रखते हैं दोबारा। अब मैं आपको, अब आप ज़रा प्लस और माइनस पे ध्यान दें। अगर प्लस वाला नंबर आपको कैसे इसको समझना है तो मैं बता दूं। प्लस को आप समझ लीजिए कि प्लस है नकद, जो हिंदी में हम कहते हैं नकद, ठीक है, यानी आपकी पॉकेट में पैसे हैं, ठीक है। और माइनस को आप समझ लीजिए उधार, ठीक है, ये क्रेडिट है, उधार, नकद और उधार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब -10 कर देता हूँ उसको, यानी अब 2 पर्सन्स दोबारा हमारे पास हैं। एक आदमी के पास 5 रुपीज़ हैं, यानी प्लस के 5 रुपीज़ हैं, और वहीं दूसरे पर्सन के पास -10 रुपीज़ हैं, यानी 10 रुपये का उधार है, दुकानदार से उधार में सामान लिया। अब मैं पूछता हूँ आप में से कि इन दोनों पर्सन्स में कौन अच्छा है। घूम गए ना। इन दोनों पर्सन में वो आदमी अच्छा है जिसके पास पैसे अपने हैं, जिसके पास पैसे पॉकेट में पैसे हैं, तो वो पर्सन अच्छा है। यानी यहाँ पर अब +5 बड़ा हो गया, न कि -5। उधार और नकद से अच्छा नकद है ना, कि नकद पे पैसे हों, पॉकेट में पैसे हों, हम नकद पैसे दें, ठीक है, एट टाइम पैसे दें। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन लेस देन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ग्रेटर कौन से हैं, लेस कौन से हैं, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, जहाँ ग्रेटर होगा उधर ही मूव होगा, ठीक है, वो याद है ना। तो पहला क्वेश्चन 5 बॉक्स -5, 5 और -5 में कौन सा बड़ा है। तो सर 5 और -5 में 5 बड़ा है, क्योंकि वो देखो बताया ना मैंने कि वो 5 तो है, लेकिन उसको हम +5 कहेंगे। अगर किसी नंबर के आगे कोई भी माइनस या प्लस नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, वो ग्रेटर है। नेक्स्ट आता है 0 और -4। तो 0 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो बड़ा नंबर है 0। सर 0 कैसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 0 से भी छोटे कोई नंबर हो सकते हैं, वो भी सिर्फ इंटीजर्स नंबर्स में। अगला आता है 0 और 2। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, तो वो है सर 2। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आप वैसे ही बता सकते हो। नेक्स्ट आता है -7 और 10। तो -7 और 10 में कौन सा बड़ा नंबर है। सर 10 बड़ा है। वैसे भी है, अगर माइनस ना होता 7 के साथ फिर भी 10 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क ये आ गया कि ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 10 है। नेक्स्ट आता है +3 -9। -9 माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, तो कौन सा बड़ा नंबर है। सर 3 बड़ा है। नेक्स्ट आता है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आप थोड़ा सा यूनिक है, -30 और -29। तो -30 और -29 में कौन सा नंबर बड़ा है। देखो अगर इनके आगे माइनस ना होता तो इसमें 30 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है दोनों में। देखो मैंने बताया था ना, माइनस का आपको क्या मानना है, उधार। माइनस क्या है, उधार है। तो 2 पर्सन्स हैं, देयर आर 2 पर्सन्स। एक के पास 30 रुपये का उधार है, दूसरे के पास 29 रुपीज़ का। एक के पास 30 रुपीज़ का उधार है तो दूसरे के पास 29 रुपीज़ का उधार है। तो अच्छा कौन है दोनों में से, अच्छा कौन है, जिसके पास थोड़ा कम उधार है। तो थोड़ा कम उधार है तो -29 बड़ा है। ठीक है, समझ में आया आपको। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अब तक का यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी को जारी रखते हुए अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करते हैं।
तो आई होप असेंडिंग ऑर्डर देखते हुए आप लोग थोड़ा और समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़े इजी क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, अरेंजिंग करनी है इन क्वेश्चंस को, अरेंजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय असेंडिंग ऑर्डर, और आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर एक तरह से एक ही बात है। क्यों है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों कहा जाता है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, +5, -5, +4, -4, +3, -2, ठीक है। अब इनमें हमको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या लगता है, क्या होगा? तो सबसे छोटा नंबर सर स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट वन यहाँ पर सर माइनस के 3 नंबर्स हैं, और पहले हम -5 ले लेते हैं। इससे थोड़ा बड़ा तो -4, उससे थोड़ा बड़ा -2। अब यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो -2 से, अब माइनस वाले नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, अब आते हैं प्लस वालों की तरफ, ठीक है। तो प्लस वाले कितने हैं, एक 5 है, 4 है और एक 3 है, प्लस वाले हैं। तो इसमें से बड़ा है प्लस का 3, उससे बड़ा है प्लस का 4, और उससे बड़ा है प्लस का 5, ठीक है। नेक्स्ट 7 +7, -7, -2 +1 -6 +8 -8। तो पहले माइनस वाले क्वेश्चंस लेते हैं ना, तो माइनस वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो माइनस वाले क्वेश्चंस में ये -7 है, -2 है, -6 है और -8 है। तो जो बड़ा नंबर जितना उसके आगे माइनस लग गया उतना ही छोटा, तो -8 लिख देते हैं सर। इससे बड़ा सर -8 से बड़ा सर -7, से बड़ा -6, से बड़ा -2, से बड़ा। अब प्लस वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, प्लस वाले सारे नंबर शुरू हो गए हैं। तो प्लस वाले यहाँ पर +7 है, +1 है, +8 है। तो +1 से बड़ा नंबर +7, से बड़ा नंबर +8, ठीक है। जो है वो है 4, -9, -3, 0, -7, -5, 5। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें सबसे छोटा नंबर बताना है। सबसे छोटा नंबर बताना है तो सर सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर -9। देखो वो माइनस का है इसीलिए सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 9 के आगे माइनस ना होता तो वो सबसे बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर -9 है, ठीक है ना। इससे थोड़ा बड़ा, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो है -7। इसके बाद आता है कौन सा नंबर, -7 से थोड़ा बड़ा। तो -7 से थोड़ा बड़ा यहाँ पर -5 है। फिर -5 से थोड़ा बड़ा नंबर, थोड़ा और बड़ा, तो वो -3 है। आप नंबर लाइंस में भी देखोगे तो वो इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। -9 सबसे छोटा है, फिर -7 उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा -5 है, फिर -3 है। अब नेक्स्ट जो आते हैं तो -3। अब कोई और माइनस का सम्स यहाँ पर नहीं है तो हम इससे बड़ा अब 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन में 0 भी पूछा गया है कि 0 बड़ा है नहीं। इसके बाद आता है 4, क्योंकि 4 के आगे ना प्लस है ना माइनस है, तो हम उसको कौन सा मानेंगे, प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला। और
इसके बाद आता है 5। मतलब जितने हम नंबर्स नॉर्मली अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, वो पैसों में हो, वो आप कभी वज़न तोल रहे हो उसमें हो, वो आपकी चल रही वीडियो के सेकंड्स हों, वो सब प्लस में होते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा, और इंटीजर्स के बारे में जो जो आपने समझा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देखेंगे और कुछ और ऑप्शंस, और जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाली है वो है प्लस और माइनस। मैं खुद आपको करके बताऊंगा कि प्लस माइनस इंटीजर्स में कैसे करते हैं, कैसे इसका तरीका है। तो वीडियो को बग़ैर फ़िक्र किए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कभी नहीं कहता तो आज फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ कि बेल आइकन भी दबा दो मेरे यारों। ठीक है, गुड डे, गुड नाइट।